हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम की एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका एग्जाम अप्रैल महीने में होगा। 3 दिन आयोजित किया जाएगा अप्रैल महीने में 25, 26 और 27 अप्रैल को। आज से लगभग 4 महीने बाद आपके एग्जाम होने वाला है, यानी 4 महीने का टाइम आपके पास है। जम के तैयारी आप लोग कीजिए। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एक अच्छी और बात है कि केवल आपको जीके जीएस से प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग मैथ का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपका एक पेपर होगा 100 प्रश्नों का, जिसमें सामान्य ज्ञान जीके जीएस का केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है सिलेक्शन लेने का, वर्दी लेने का, नौकरी पक्का करने का। जम के तैयारी कीजिए। इसी क्रम में मैं डेली लेकर के इस चैनल पर यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर के आता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का जो सबसे छोटा देश है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा है? वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश। बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या तुर्की। सही जवाब क्या होगा? तो बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह आपका तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा आत्मकथा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर क्या होगा? तो हैदराबाद शहर जो है कौन से नदी के किनारे बसा है? तो यह आपका मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद शहर। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका मैक्सिको देश है। मैक्सिको देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? सही जवाब क्या होगा? तो कालागढ़ बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो यह आपका रामगंगा नदी पर निर्मित है कालागढ़ बांध। और किस राज्य में है कालागढ़ बांध? तो यह उत्तराखंड राज्य में रामगंगा नदी पर स्थित है कालागढ़ बांध। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है यह देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुगल शासक अकबर का जो जन्म हुआ था यह अमरकोट में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर केवल एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था, यानी अनपढ़ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, तब जवाब क्या होगा? अकबर। सुंदरबन आर्द्रभूमि रामसर स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सुंदरबन आर्द्रभूमि रामसर स्थल जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरबन आर्द्रभूमि रामसर स्थल। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की स्थापना सन 1986 में हुई थी। यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार।
भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी, वह क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजन जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजन हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, इसे किसने बनवाया था? तो राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। चोल वंश के शासक थे राजा चोल प्रथम, जिन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वह 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैप्सूल जो दवाएं होती हैं कैप्सूल के फॉर्म में, उनका जो आवरण होता है वह किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। याद रखिएगा, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो दादर और नगर हवेली की जो राजधानी है वह आपका सिलवासा है। दादर और नगर हवेली की राजधानी। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो शहद का जो प्रमुख घटक होता है वह कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज होता है। याद रखिएगा, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह औद्योगिक विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। मानव सौंदर्य का अध्ययन किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव सौंदर्य का जो अध्ययन है यह कैलोलॉजी से संबंधित है। मानव सौंदर्य का अध्ययन। अमृतसर की संधि कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वह 1809 ईस्वी में हुई थी। अमृतसर की संधि। निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? ऑप्शंस हैं ब्लास्टर, क्रीपर, सैसर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो यह आपका क्रीपर है। क्रीपर जो था वह प्रथम कंप्यूटर वायरस था। पोलियो रोग इनमें से किस प्रकार के जीव के कारण होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो पोलियो बीमारी जो है, रोग जो है, वह किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। जो पोलियो रोग है वह विषाणु जनित रोग है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है सन 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वह पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब। कौन सी पक्षी पीछे की ओर उड़ सकती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकती है? तो यह आपका गुंजन पक्षी है, जिसको हमिंग बर्ड भी कहा जाता है।
पीछे की ओर उड़ सकने वाली पक्षी। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है, हाई कोर्ट की जो संख्या है वह कितनी है? तो वर्तमान में 25 भारत में उच्च न्यायालय हैं। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो परुष्णी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में रावी को परुष्णी कहा जाता था। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इबादत खाना का मतलब क्या होता है? पूजा घर। इबादत खाने की स्थापना का जो श्रेय है यह मुगल शासक अकबर को जाता है। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह आपका हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो दूरी की जो इकाई है निम्न में से वह आपका क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एंजाइम मूलतः किस प्रकार का पदार्थ होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एंजाइम जो होता है वह मूलतः एक प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, एंजाइम क्या होता है? मूलतः एक प्रोटीन होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आपके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो यह आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वह एनामिल होता है। एनामिल दांतों के ऊपरी परत पर होता है जो सबसे कठोर तत्व है शरीर का। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, डबल है ना, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसको स्टार मार्क करवाता हूं उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह अस्थि मज्जा में होता है। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पेंगुइन पक्षी जो है यह अंटार्कटिक में पाया जाता है, पेंगुइन नामक पक्षी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान होता है? तो कार्निया का होता है। याद रखिएगा, नेत्रदान में आंख का कार्निया जो होता है उसका दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से विटामिन में आपका कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन डी की कमी के कारण जो है यह रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ई की कमी के कारण जो है बांझपन नामक रोग होता है, विटामिन ई की कमी से। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।